हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था आपसे कि आने वाले लेक्चर नंबर 4 में मैं बात करूंगा आपसे मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पे। तो बच्चों, मीटर ब्रिज जो 2009 से अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पोटेंशियोमीटर पिछले साल एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी, अतः आप पोटेंशियोमीटर को नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मीटर ब्रिज ज़रूर करना चाहिए। और आज मैं हिंदी माध्यम एवं इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों को, मैं सबसे पहले तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को बताऊंगा मीटर ब्रिज के बारे में, जस्ट इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपको यही चीज़ दोबारा बताने वाला हूँ। तो पेशेंस रखें और इन सब चीज़ों को समझें। पोटेंशियोमीटर वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी हेल्प से अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात किया जाता है। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, उनका भी तो काम यही था। आपको याद होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्क है हाई एवं लो रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस को क्या करना, फाइंड आउट करना। व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या वर्क थी? उसका तो सिर्फ यही काम न था कि हाई रेसिस्टेंस या लो रेसिस्टेंस अगर अननोन है तो उनकी वैल्यू ज्ञात करना। यही तो वर्क था हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक आइडियल ब्रिज तैयार किया मैग्नीन की वायर की हेल्प से। और ये वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की वायर की हेल्प से जो ब्रिज बनाया गया, सेतु बनाया गया, वो कहलाया मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज में ज़्यादा रेसिस्टेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए आपको कम से कम 4 या 5 रेसिस्टेंस चाहिए था, तब आप अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात कर सकते थे। बट मीटर ब्रिज को आइडियल ब्रिज कहा गया किसी भी अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करने में, क्योंकि इसमें आपको अगर सिर्फ एक नॉन रेसिस्टेंस है तो आप अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हो। बट ऐसी बात व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं था। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपको किसी अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू पता करना था तो आपको कम से कम 3 नॉन रेसिस्टेंस चाहिए था, 3 आपको ज्ञात प्रतिरोध चाहिए था, तब जाके आप एक अज्ञात की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन मीटर ब्रिज आइडियल इसीलिए हो गया क्योंकि इस ब्रिज में आपको एक ज्ञात प्रतिरोध है तो आप दूसरे अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी को समझना है। तो ध्यान दें, मीटर ब्रिज की सिद्धांत क्या है? सिंपल है, मीटर ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे वर्क करती है। और बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु क्या था आपको पता है कि उनकी आर्म रेशियो आपस में समान थे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। सपोज करो कि ये आपके पास 4 रेसिस्टेंस है, बीच में एक 5वां रेसिस्टेंस है या इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगे हैं, तो इसमें करंट नहीं जाता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है। अगर यहाँ एक सेल को मैं कनेक्ट करता हूँ तो अगर आप इसको मान लो P एंड ये Q है, ये R है और ये S है, तो P/Q इक्वल टू R/S, यही तो है बैलेंस व्हीटस्टोन का वर्किंग। यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिद्ध भी किया था। तो इसी सिद्धांत पे आपका मीटर ब्रिज भी क्या करती है, वर्क करती है। अगर कोई पूछे मीटर ब्रिज किसका आइडियल फॉर्म है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडियल फॉर्म है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडियल फॉर्म है, ये काम क्या करता है, ये भी ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करती है। इसे आइडियल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें आपको एक ज्ञात प्रतिरोध है तो आप दूसरे अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो था व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल। ये बैलेंस व्हीटस्टोन, ये मीटर सेतु की प्रिंसिपल था कि ये मीटर सेतु किस सिद्धांत पे काम करते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे वर्क करती है। अब हम बात करने वाले इसके बाद, इसी में आ रहा है आपको इनकी कंस्ट्रक्शन, बनावट। तो अगर आपको मीटर ब्रिज बनाना है तो कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला
100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर लंबी मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर लेना होगा और इस वायर को आपको लकड़ी के गत्ते पर या बोर्ड पर 1 मीटर की स्केल के समांतर में व्यवस्थित कर देना है, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया है। समरूप समकोण पर मुड़ी हुई कॉपर की पट्टी जिसे हॉर्सयू कहते हैं, ये 2 हॉर्सयू इस प्रकार लगाएंगे, बीच में एक स्ट्रेट कॉपर की हॉर्सयू लगाएंगे और इसके बीच में एक बॉक्स में नॉन रेसिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध लगा देंगे और यहाँ पर एक एस अननोन रेसिस्टेंस को चित्रानुसार व्यवस्थित कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नीचे मैं बात बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ए और बी, ये मैग्नीन की वायर है। ध्यान रहे आप मीटर ब्रिज बनाने में 2 ही चीज़ यूज कर सकते हैं, या तो मैग्नीन की वायर या कॉन्स्टेंटन की वायर, अदरवाइज दूसरे वायर का उपयोग यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये सभी चीज़ें मैंने फाउंडेशन में आपको बताया था, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है दोस्त, इसीलिए नॉन ओमिक कंडक्टर का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। ये स्केल है हमारा 100 सेंटीमीटर का, इसको पैरेलल में इसीलिए लगा देते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु जो है, इस बिंदु को मान लीजिए डी, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा है और इससे एक जॉकी लगा है, जॉकी को जे से रिप्रेजेंट किया हूँ। ये जॉकी को इस पर लाइटली स्लाइड करते हैं, धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। धीरे धीरे स्लाइड इसीलिए करना है कि अगर जोर से इस वायर पे स्लाइड कर देंगे तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाएगी और आपका मीटर ब्रिज खराब भी हो सकता है, या वैल्यू जो मेजर करके देंगे वो वैल्यू गलत भी दे सकता है। इसीलिए आप इस पर लाइटली, इस वायर पर लाइटली जॉकी को आगे पीछे स्लाइड कराएंगे और जिस बिंदु पर, वायर के जिस बिंदु पर आपको इस गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन नहीं होती है उस बिंदु को आप नल पॉइंट कहेंगे और उस स्थिति में नॉन रेजिस्टेंस अपॉन इस इतना वायर की लेंथ एंड अननोन रेजिस्टेंस अपॉन इतना वायर की लेंथ को करके आप आसानी से इनका अज्ञात रेजिस्टेंस यानी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मान लीजिए मैंने इस फिगर में यहाँ पे इस बिंदु को मैंने माना कि मेरे को यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन शून्य आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हुआ मेरे को नल पॉइंट और यहाँ से ये सेपरेशन मैंने अगर L माना तो पूरा सेपरेशन तो मुझे वायर की पता है 100 सेंटीमीटर, तो इसे लिखूँगा ये वाला सेपरेशन हो जाएगा 100 माइनस L। अब आसानी से आप लिख सकते हो R अपॉन L इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L। बस यही तो सिद्ध करना है आपको मीटर ब्रिज में भी। तो आई होप कि ये आप आसानी से कर पाओगे। मैं इनकी वर्किंग भी आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद इंग्लिश में कैसे होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब ये आपको यहाँ पे वही सब चीज़ों जो जॉकी वॉकी को उसमें ऐड किया हूँ, सभी की यहाँ पे जो है लिख दिया गया है, आप समझ लीजिए। वर्किंग जो मैंने अभी आपको समझाया वही सब वर्किंग यहाँ पे विक्षेपण शून्य आता है, तो डिफ्लेक्शन जैसे ही गैल्वेनोमीटर में शून्य आती है तो उस समय मेरे को नल पॉइंट मिलता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगा के फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे आप देख लो कि S अननोन रेजिस्टेंस चाहिए थे, S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L मल्टीपल R, और ये फाइनल L तथा R के मान ज्ञात होने पर हम अज्ञात रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये बच्चों आप ही लोगों को पढ़ाया गया था और आप ही की कॉपी का 198 पेज में होगा, आपको जाके देख सकते हो। तो ये था मीटर ब्रिज की वर्किंग। और नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मैं पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और पोटेंशियोमीटर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगी, फिर भी नॉलेज के लिए आप उसे ज़रूर देख लो। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो भी ध्यान दें। आप यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन लिख के। सेम है फिगर विगर, वहाँ पर AB था बट यहाँ पर वायर
को मैंने AC माना, ये लेंथ है, ये देख लीजिए। इसके बाद आपको इसका ये है कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन। द वायर इज स्ट्रेच बिटवीन द कॉपर स्ट्रिप्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल, वही सेम है जो वहाँ था, और इसको आप कर लीजिए क्लियर। अब इनकी वर्किंग सेम जैसे मैंने अभी बताया था कि जहाँ नल पॉइंट मिलेगा वहाँ से आराम से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल लगा दो और आप फाइंड आउट कर लो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। और ध्यान रहे अगर L और R आपको पता होगा तो आसानी से S की वैल्यू फाइंड, यानी S मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब कुछ वही है, अब देख लीजिए ध्यान से। और मीटर ब्रिज पे जो भी JEE मेंस एडवांस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ से कर लीजिएगा आसानी से। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ ली गई है 2020 में मीटर ब्रिज, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप पोटेंशियोमीटर नहीं पूछे जाएंगे, सॉरी मीटर ब्रिज पूछे जाएंगे, तो मीटर ब्रिज को आपको रिवीजन करना है। पोटेंशियोमीटर के बारे में एक बार मैं रिवीजन आपको करवा दूं। पोटेंशियोमीटर बोर्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विभवमापी वह उपकरण है जिसका उपयोग सामान्य तथा EMF की मान ज्ञात करने तथा सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? EMF को कंपेयर करने में, सेल के EMF को कंपेयर करने में और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में विभवमापी का उपयोग होता है। एक वर्क इसका और है, ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होगा वोल्टमीटर पोटेंशियल को मेजर करता था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता था। विभवमापी भी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, बट ये मतलब बहुत ही एक्यूरेंसी में देगा वैल्यू, मतलब शुद्ध मेजर करेगा विभवमापी। बस यही स्पेशलिटी है पोटेंशियोमीटर की कि ये 100% एक्यूरेंसी देंगे आपको। बट वो जो हमारे पास वोल्टमीटर था वो भी वोल्टेज मापता है बट वो एक्यूरेंसी शुद्ध नहीं देती है। तो अगर 100% एक्यूरेंसी शुद्ध मेजर करना हो तो आपको पोटेंशियोमीटर यूज़ करना है। और सामान्य जीवन में अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो हम लोग वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को एक आइडियल वोल्टमीटर भी कहा जाता है। चलिए, बनावट में कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ फाउंडेशन में। तो बनावट में एक दो चीज़ें यहाँ पे केयर करना आपको कि मीटर ब्रिज बनाने के लिए आपको 100 सेंटीमीटर की कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट वायर लेना पड़ता था। आपको ये 400 सेंटीमीटर था, 4 मीटर का वायर लेना होगा और उस वायर कॉन्स्टेंटन की वायर को चित्रानुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना होगा दोस्त। मैं इनकी बनावट को इजी करने के लिए मैं एक नियम आपको बता दूं। आप करोगे क्या, सीधा इतने बड़े बनावट को शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आप एक सेल को कनेक्ट कर लेना, फिर आगे जाके की लगा देना और नीचे सपोज करो कि ये 4 मीटर अर्थात 400 सेंटीमीटर की ये वायर है, कंस्टेंटन वायर, ये A हो गया और ये आपका B टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये हमारा बन गया और यहाँ पे एक स्केल लगा दो 100 सेंटीमीटर की नीचे, बस वो हो गया। और ध्यान रखें कि इसके जस्ट नीचे में जो है आपको ये पॉइंट A दिख रहा होगा। यहाँ से ये ऊपर के जितने सारे सर्किट हैं वो प्राइमरी सर्किट कहलाते हैं और नीचे अलग से जो भी मान लीजिए सेल का आपको 2 सेल का EMF कंपेयर करना है तो 2 सेल यहाँ लगाएंगे। तो वो दोनों सेल अलग से जो हम लोग ये लगाते हैं और इसके साथ जॉकी, गैल्वेनोमीटर और जॉकी लगाते हैं, इसको सेकेंडरी सेल कहा जाता है। तो सेकेंडरी परिपथ, सेकेंडरी सर्किट का जो है ना आकृति बदलती रहती है, प्राइमरी वाला फिक्स्ड रहता है। प्राइमरी ये हो गया आपका, ये आपका प्राइमरी हो गया। मैं प्राइमरी बना देता हूँ, ये प्राइमरी हो गया। ये अपना A और B कंस्टेंटन वायर है, ये अपना सेल है, ये है आपका प्राइमरी।
सर्किट पोटेंशियोमीटर की। अगर आपको इसी में सेकेंडरी जोड़ना होगा तो सेकेंडरी के फॉर्म में आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इसे एक जॉकी निकाल देंगे और इसको इसी टर्मिनल पे जहाँ टच कराओगे, जिस बिंदु पे ये सुई में गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, वो नल पॉइंट हो जाएगा। और नल पॉइंट आने के बाद फिर आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आराम से आपको किसी भी सेल की EMF मेजर कर लोगे या EMF को कंपेयर कर लोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ये सब यूज है आपका पोटेंशियोमीटर का। तो वही सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इनका सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं दोस्त, तो ध्यान रखना, वायर की लेंथ होती है L, वायर की लेंथ L, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उनके समानुपाती होता है। इसी सिद्धांत पे काम करती है। मैंने क्या कहा, पोटेंशियोमीटर की सिद्धांत पे वर्क करती है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर की वायर है। इस वायर की लेंथ सपोज करो कि L है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो वो वायर की लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होते हैं। इसी सिद्धांत पे वर्क करती है आपका पोटेंशियोमीटर। तो आई होप कि आप ये क्लियर समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर में जो भी प्रूव करके आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि फाउंडेशन में पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ देखिए कि भी किसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है उस वायर के अक्रॉस, वो उनके लेंथ की प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना था। और ये आप फिर उसमें संवेदनशीलता, विभव प्रवणता कम करके बढ़ाया जा सकता है। धारा नियंत्रण द्वारा विभव मापी में धारा कम किया जाता है, विभव मापी तार की लेंथ में वृद्धि करके। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए बस। विभव मापी का उपयोग अगर पूछी जाती है तो सेल का EMF को मापने के लिए, दो सेल के EMF की तुलना करने में और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करने में। तो ये 3 जगहों पे आपको पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से आप लिख लीजिए, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर EMF ऑफ सेल टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैंने कहा था आपको कि एज अ वोल्टमीटर के जैसा ही वर्क करता है पोटेंशियोमीटर, बट ये 100% मेजर सही करता है। और हमारा वोल्टमीटर 99.9% मेजर कर पाते हैं। तो ये 100% श्योरली मेजर करते हैं और हमारा वोल्टमीटर 99.9% मेजर करते हैं। इसीलिए पोटेंशियोमीटर को एक आइडियल वोल्टमीटर कहा जाता है। और प्रिंसिपल तो आपको अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शन होता है लेंथ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। एंड कंस्ट्रक्शन सेम होगा जैसा मैंने वहाँ बताया था। 400 सेंटीमीटर का एक आपको मैग्नेट का वायर लेना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, और उसको चित्रानुसार व्यवस्थित कर देना होगा। और इनके बदले अगर आप शॉर्टकट फिगर चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक ये आपको बैटरी यहाँ लगा लेना है, यहाँ एक बैटरी लगा लीजिए, यहाँ एक की लगा दीजिए और इसके नीचे 400 सेंटीमीटर का एक कांस्टेंटन वायर लिख दीजिए। इनका नाम A और इनका B। ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। और यहाँ से आप सेकेंडरी सर्किट के रूप में आप एक गैल्वेनोमीटर का लगा दोगे, इसके साथ एक जॉकी लगा दोगे, बस हो गया। यही फिगर है आपको। इजी फिगर अगर बनाना है तो यही बनाना है आपको। यहाँ जॉकी हो गया। ये सिंपल फिगर आपको किसका है, मीटर ब्रिज का। तो CBSE में ये नहीं पूछी गई है, CBSE के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब भी समानुपाती L प्रिंसिपल है और वर्किंग स्केलर होते ही मैंने यहाँ पे इनके सेंसिटिविटी के बारे में भी बात किया है। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसमें आता है K, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा K, ये K एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है दोस्त, वो भी यहाँ पे मैंने क्लियर समझाया है। तो ये सब चीज़ों को आप ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देख लीजिए। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है लेक्चर नंबर 5, वो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे।
थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े थे, आप ही के नोटबुक का ये है फोटो, देख लीजिए। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में आप सेविक इफेक्ट पढ़े थे, फिर क्या कहते हैं आप, यहाँ देख लीजिए पेल्टियर इफेक्ट पढ़े थे आप, थॉमसन इफेक्ट पढ़े थे, एंड बल्ब जो भी आया था इनके बारे में आप पढ़े थे। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स वाले पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी 2 मार्क्स की है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 5 के फॉर्म में आपको थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डाल दूँगा। तो इट्स ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।